नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में। ये वीडियो अंशु के ऊपर है। कल अंशु ने क्वेश्चन आंसर रखा था, क्वेश्चन आंसर का जवाब दिया। इनको इनके हिसाब से ही क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। इन्होंने बोला कि मैं जिसको ज़रूरी समझूंगी उसी का आंसर दूंगी और जिसको ज़रूरी नहीं समझूंगी उसका आंसर नहीं दूंगी। और ये ज़रूरी उस क्वेश्चन का आंसर देना समझती हैं जो अधिकतर लोग रिलेट कर पाए राज फैमिली से। भाई मैं सीधी साधी नहीं हूँ, मैं भोली भाली नहीं हूँ, तो बहुत ही तीखी मिर्ची दुनिया को दिखाने के लिए ढोंग भले करती हूँ, भोली सूरत भोला चेहरा दिखाकर, इनोसेंट बनकर, बिचारी बनकर, लेकिन मैं हूँ नहीं। किस तरह से मौके का फायदा उठाना चाहिए कोई अंशु से सीखे। धीरे धीरे जो दर्शक है ना, जो इनके सब्सक्राइबर खुद हैं, वो इनकी जो बातें हैं, इनकी एक्टिविटीज है और इनका चाल जो है वो समझ गए हैं। इनको उसी टाइम पे क्वेश्चन आंसर करना रहता है जिस टाइम पर राज फैमिली का कुछ हुआ रहता है। आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों इन्होंने क्वेश्चन का आंसर कब दिया, आप लोग कमेंट करके बताना अगर मैं गलत हूं तो। जब मनीषा और सचिन का कंट्रोवर्सी चल रहा था, जिस टाइम पर लोग खुद ही उस फैमिली को ट्रोल कर रहे थे, उसी टाइम पर इनसे पूछा गया तो मनीषा के लिए इन्होंने क्या क्या बातें बोली कि मुझे भाभी ने ऐसा बोला, वैसा बोला, सुनने में आया है। इनको तभी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी होता है जब राज फैमिली से लोग कुछ चीज़ें होती हैं या करते हैं। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो बताना। ये मैं आज देख पा रही हूँ और ये मैं काफ़ी दिनों से इनका देख रही हूँ एक्टिविटीज़। अधिकतर लोग इनके भाई को लेकर सवाल पूछ रहे थे और जिसमें इन्होंने साफ क्लियर शब्दों में ये बोला कि मेरा सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक ही भाई है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, बाकी कोई नहीं है। जिस टाइम पर मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था, जिस टाइम पर मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी, उस टाइम पर कोई नहीं साथ में आया। हाँ, जब सब कुछ ठीक हो गया, मैंने सब ठीक कर लिया, उसके बाद सब लोग आए हेल्प के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में राज फैमिली को ताना। और इन्होंने एक बात और भी बोली कल के वीडियो में कि इस बात को जो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, इस वीडियो का कनेक्शन कहीं और लिंक ना मिला देना। मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर का जवाब देने आई हूँ। कहीं ना कहीं इन्होंने उस भाई वाले जवाब पे मतलब आधा, आप देख सकते हो जाकर, आधा जो वीडियो था सिर्फ भाई के टॉपिक पे था। भाई के टॉपिक पे था, भाई 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 भाई। इन्होंने कई बार उसको समझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने इनको बोला कि ये भाई तब क्यों काम नहीं आया जिस टाइम पर आपके पास कोई नहीं था। इन्होंने बोला कि मेरा भाई से बॉन्ड अच्छा था, जो इनके बड़े पापा के बेटे हैं, बेटी हैं, उनसे कभी इनका झगड़ा हुआ ही नहीं, उनसे बॉन्ड अच्छा था और अभी भी है। तो मैं अंशु से सवाल पूछना चाहूँगी कि जब अच्छा बॉन्ड था तो ये आपकी शादी में दिखे क्यों नहीं और आए क्यों नहीं? इस बात का जवाब देना आप बहुत ज़रूरी समझती हो ना। जिस बात का आपको लगेगा कि जवाब देना है उस बात का जवाब दोगी, तो इस बात का भी जवाब देना कि ये भाई आपकी शादी के टाइम पर कहाँ थे। हमने सिर्फ एक रिलेशन देखा आपके तरफ से आते हुए, वो शायद आपके चाचा थे या मामा थे, जो भी हो, एक इंसान आया था। बाकी जिस पे भरोसा था वो इंसान तक नहीं आया। इनकी मौसी जी कहते हैं कि माँ के जाने के बाद मौसी ही माँ का स्थान ले लेती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि मौसी भी नहीं आई थी। अपने तरीके से, पूरी तरीके से हम सही हैं और पूरा परिवार खराब है। अंशु के मायके से या अंशु के रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया था, एक इंसान नहीं आया था, और आज हजारों लोग अपनाने को तैयार हैं। इन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि इन्होंने बोला है, मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि मेरा कोई भी भाई नहीं, यानी कि राज फैमिली से कहीं ना कहीं लोग लिंक लगाएंगे। मतलब बोलने में सांप भी मर जाए
और लाठी भी न टूटे। पहले ही सफाई दे दिया कि कोई किसी से लिंक ना लगाए और बातें भी अपने फ्लो में बोल गए। उसी टाइम पे इनको पार्टी में जाना है, उसी टाइम पे बर्थडे पार्टी में जाना है, उसी टाइम पे इनको गिफ्ट दिखाना है, उसी टाइम पे मेकअप करना है, उसी टाइम पे सब कुछ करके वीडियो का कंटेंट बनाकर दिखाना है कि लोग रिलेट कर पाएं उस फैमिली से। और जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसी टाइम पे इनको आंसर भी देना है। आप क्या समझते हो कि यहाँ पे जनता बेवकूफ़ है कि आप, मतलब क्या मैं बोलूँ, इनोसेंट चेहरा लेके आप सोचोगे कि जनता हमें भोली भाली समझेगी, तो ऐसा नहीं है। और कल के वीडियो में तो बिल्कुल भी भोली भाली नहीं लग रही। एटीट्यूड, घमंड मतलब भर भर के आ गया है। कम से कम मेरा ये मानना है, वो फैमिली चाहे जैसी भी हो, हम भी अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उस फैमिली की। मेरा दिल नहीं गवाही दे रहा है, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ हम देखते हैं इनकी रोज़मर्रा की, उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो हमें दिखी जाती हैं। वो फैमिली चाहे जैसी भी हो, उसी फैमिली ने अंशु को पहचान दिलाई, नहीं तो इनको घंटा कोई नहीं जानता था। और ये कह रही हैं कि मेहनत, कहती हैं कि मेहनत नहीं करते तो लोग कैसे देखते। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपसे ज़्यादा, आपसे पहले से लोग 4-4, 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग भी ऐसा मेहनत करते हो, प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करना कि, और वो भी खुद का, कि बिना किसी पहचान के वो अपनी पहचान बनाने का एकदम दौड़ में लगे हुए हैं, यूट्यूब के रेस में। घंटा कोई पूछ नहीं रहा है भाई साहब, कोई नहीं पूछ रहा। 5-5 साल से नाक रगड़ते हुए आ रहे हैं। मेरे ही कमेंट में, मेरे ही लाइव में लोग आते हैं और कहते हैं कि दीदी मैं इतने सालों से वीडियो बना रही हूं, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो किसी को कोई मतलब पहचान ही नहीं है। 5 साल से कर रहे हैं हम अपना ब्लॉगिंग, बेस्ट से बेस्ट, इन लोगों से भी बेटर, इन लोगों से भी बेस्ट उनकी एक्टिविटीज़ रहती है, अपना रियल दिखाते हैं। लेकिन घंटा कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, ना देखने जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसका नाम है वही बदनाम है। तो इन्होंने इनको पहचान दिलाई, इन्हीं के ब्लॉगिंग से हम लोगों को पता चला कि अंशु है, अंशु का ये बैकग्राउंड है, ये चीज़ें हुई हैं। तब जाकर अंशु को लोग जानने लगे। और 1 साल के, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, इनकी एनिवर्सरी पार्टी अभी कहाँ आई है। 1 साल के अंदर अंदर इनको एक ऊंचाइयों पे सक्सेस मिल गया। तो कम से कम इतना तो एहसान मानना चाहिए कि हमें यूट्यूब पे पहचान दिलाने वाली उस फैमिली है, रिश्ता नहीं है। और देखो, मैं अप्सरा मॉम के लिए भी बोली थी, आप लोग आके कहोगे ना, जो लोग अंशु की तरफ से, अप्सरा मॉम के लिए भी बोला था, जो उन्होंने इनडायरेक्टली अंशु को टारगेट किया था कि जिस इंसान से हमारी फैमिली की बदनामी, हमारे बच्चों की, वैसा रिश्ता मुझे नहीं रखना। उस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो पहले बोलने से पहले वो वीडियो देख लेना। जो जैसा करेगा वैसके लिए हम बोलेंगे। तो कम से कम अंशु को रिश्ता मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना एटीट्यूड, इतना तेवर किसके सामने दिखा रहे हो? जनता के सामने, जनता को बोल रहे हो। ये जनता तो आपको हमेशा आईना ही दिखाएगी आपकी सच्चाई का। और जनता के सामने ईगो और घमंड दिखाओगे तो ये जनता आपको भाव तक नहीं देगी, टके की भाव में बिक जाओगे। जैसे कि अभी राज फैमिली का व्यूज। तो एहसानों को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। पहचान तो दिलाई है यूट्यूब पे, भले ही बदनाम फैमिली है तो क्या हुआ। तो इतना ईगो, इतना घमंड। और उसी टाइम पर जब राज फैमिली की जब कंट्रोवर्सी होती है, जब मतलब कुछ ना कुछ मुंह से जहर उगल देना है कि लोग जाकर उधर से बोले और उधर का इधर से बोले। अंशु, जी हाँ, ऐसी इंसान है कि अब इसको जो लोग समझ गए हैं ना, वो अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि जब गरम हथौड़ा रहता है ना, गरम लोहा रहता है, उस पर हथौड़ा ये मारना जानती है, मौके का फायदा उठाना जानती है कि इस टाइम पर किस तरह से डॉलर बनेगा, किस तरह से लोग व्यूज देंगे, किस तरह से लोग हमको देख। क्यों एंड क्वेश्चन आंसर का क्यों इन्होंने वीडियो डाला, टॉपिक डाला, क्योंकि इस टाइम पर अगर डालेंगी तो उधर से रिलेट करके लोग हमारा वीडियो देखेंगे।
मेकअप का क्यों डाला? क्योंकि उधर से रिलेट करके इधर लोग देखेंगे कि अरे अंशु देखे कहाँ जा रही है। हो सकता है कि पार्टी में जा रही हो, कोई किसी को बताया नहीं गया हो, तो लोग देख पाएंगे। मतलब अपना फायदा, अपने व्यूज के लिए ये सब इतनी गिरे हुए लोग हैं कि पूछना नहीं है। पार्टी में जा रहे हैं, थंबनेल में लगाया, किसकी पार्टी में जा रहे हैं ये नहीं बताया, क्योंकि लोग रिलेट कर पाएंगे उधर से। क्यों? मैंने सही बोला ना? थोड़ा सा सच कड़वा होता है, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अप्सरा मॉम के यहाँ राज फैमिली के यहाँ फंक्शन हुआ, उस फंक्शन का भरपूर फायदा अंशु ने उठाया है। अब अंशु इस चीज को माने या ना माने, आप लोग कमेंट जरूर करना। चलिए इस वीडियो को करते हैं, बाय बाय।